हेलो दोस्तों, आई एम मोइन मोइन सिद्दीकी। जैसे कि आपको पता है हमारी साइट का जाने वाला ये रास्ता है। हम यहाँ पे साइट का एंट्री लेते हैं और ये एंट्री जो है इस तरफ से होती है और ये जो आपको गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है ये हमारा सलिया आया हुआ है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और ये हमारी जाने का एंट्री का रूट है आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था। और हमारी टीम यहाँ से एंट्री लेती है, प्रॉपर पाथवे बना सर, हुआ है। अभी ये जो है आपको सारे दिख रहे हैं ये हमारे कंसल्टेंट ऑन साइड आए हुए हैं जो नहीं ज़रूरी हमारे नहीं है। आर्किटेक्ट और सारी चीज़ें रेडी पर करते हैं, हम वो सारी नीचे टीम वो आए रखना ही हुए नहीं है हैं। ना सर। और जो हमारे सर हैं वो डिस्कस कर क्या रहे हैं पूरी प्लान टीम रूम? के साथ में कि भाई हमारी हाँ, साइड पे क्या-क्या काम नहीं हुआ बट है, हमने बंद कर कैसे-कैसे दिया काम है। हुआ है। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं उनका फेस आपको नहीं दिखा सकता। और साथ-साथ में उनका ये अब हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं। बेसमेंट में जाके हम लोग कैसे सारी चीज़ें अलाइन करना है, कैसे सारी चीज़ें हो गई हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो थोड़ा-थोड़ा ब्लर किया हुआ है वो हमारी आइडेंटिफ़ाई जो हमारे कंपनी का है वो कर कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे बेसमेंट सारा रेडी हो गया है। वहाँ पे हम बेसमेंट में कौन-सी चीज़ें कैसे करने वाले हैं और मशीनरी हो गया तो उसके ऊपर प्लास्टर के लिए कैसे आगे बढ़ने वाले हैं वो है। और इसका क्लीनिंग के लिए सारे कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में आप टैबलेट देख रहे हो, ये टैबलेट के अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है। ये आप मशीनरी देख रहे हो, मशीनरी किया हुआ है यहाँ पर और ये मशीनरी का ड्राइंग है। मशीनरी के ड्राइंग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसी चीज़ें आगे मूव करेंगी। अब हम बेसमेंट का काम कंप्लीट करके बताकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे साथ में रहते हैं वो हैं। वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ता बताते हुए। ये हमारा अभी जो है ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी डीशटरिंग हो गया है। अभी यहाँ पे जाने का ये जो रास्ता है ये पूरा डीशटरिंग करने के बाद में अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें डीशटरिंग हो गई है। यहाँ पे जो काम बाकी है जैसे कि डीशटरिंग करने के बाद में उसका फिनिशिंग वर्क, वो फिनिशिंग वर्क के लिए लगा हुआ है। और ये सारा डीशटरिंग माल, ये आप जो सीलिंग खुली हुई देख रहे हो ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं और ये डीशटरिंग करा हुआ माल पूरा का पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। इसको यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए टीम के साथ में अलाइन करना है। अभी यहाँ का चेकिंग हो गया है, अब हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारे जो सीनियर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सेफ्टी टीम से कि किसी को पाँव में कुछ लगना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे जो हमारा आरसीसी खुला, आरसीसी में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इस तरह मेसनरी करके उसे प्रॉपर फिनिशिंग करते हैं। अब ये गलत था पर फिर भी हमने टीम से बोला कि इसे अलाइन कर दो। और ये जो वर्कर्स हैं वो सेकंड बेसमेंट का जो सॉरी सेकंड ग्राउंड फ्लोर का सारी चीज़ें खोल के डिसैटरिंग कर रहे हैं और हम झुक-झुक के आगे की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड फ्लोर का डिसैटरिंग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे डिसैटरिंग के साथ-साथ में ब्रेक प्रॉपिंग जो मतलब सपोर्ट के लिए स्लैब में लगाना है वो लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिसैटरिंग हो गया, डिसैटरिंग होने के बाद में अभी इसका फिनिशिंग बाकी है। साथ-साथ में फिनिशिंग भी करते जाएँगे। अभी यहाँ पे ये आप जो ये देख रहे हो ये सारे प्रॉप लगे हुए हैं। डीसेटरिंग करने के बाद में लोड डायरेक्ट बेस नीचे के बेस उस पे ना जाए, इसीलिए उसे बैक प्रॉपिंग लगा दिया जाता है। अभी ये पूरा बैक प्रॉपिंग कर दिया है और जहाँ पे डीसेटरिंग कर दिया है वहाँ पे ब्रेक प्रॉपिंग कर दिया और जहाँ पे डीसेटरिंग नहीं किया वहाँ पे अभी कुछ भी एज इट इज़ एच फ्रेम जो लगा हुआ था स्लैब कास्टिंग के टाइम पे वही लगा हुआ है। अभी ये हमारा जो सेंट्रल कोर एरिया है राउंड पोर्शन में, वो राउंड पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये अभी राउंड पोर्शन में पूरा का पूरा जो शटरिंग है वो लगाया गया है क्योंकि यहाँ से राउंड पोर्शन बंद होगा थर्ड फ्लोर से। इसीलिए यहाँ पे आपको थर्ड फ्लोर से राउंड पोर्शन में बंद करने के लिए एच फ्रेम ऊपर चढ़ा रहे हैं कि ये एच फ्रेम, ये हमारी एच फ्रेम ग्राउंड फ्लोर से आ रही है। मैंने आपको जैसे दिखाया हुआ है ये। तो यहाँ पे सारे बंदे सेफ्टी बेल्ट हार्नेस के साथ में सारी चीज़ें ऊपर ब्रेक प्रॉपिंग लेके जा रहे हैं। और ये आपको दिख रहा है ये डीसैटरिंग करा हुआ मटेरियल डायरेक्ट ही पड़ा हुआ है। अभी ही जस्ट राइट नाउ डीसैटरिंग हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो वो बंदा डीसैटरिंग भी कर रहा है यहाँ पे और साथ-साथ में बैक प्रॉपिंग का भी काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसे डीसैटरिंग होके स्लैब क्लीनिंग के लिए जाता है। यहाँ पे अभी बंदे आएँगे
चणतर प्लास्टर मशीनरी वाले, और वो यहाँ पे आके आपको पूरा का पूरा अलाइन करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ स्लैब की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो वर्टिकल वॉल्स हैं लिफ्ट वाली, वो सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं कास्टिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी शेयर वॉल है, और ये हमारा जाने का ऊपर का जाने का रास्ता है, स्लैब जहाँ पे हम दो। तो इसमें क्या हुआ है, इसके आगे है 270, ये एक्स्ट्रा कंक्रीट है ना, एक्स्ट्रा कंक्रीट 270। ये यहाँ से खाली 8 का सरिया है, तो लैपिंग टाइम 400 जैसा आगे आता है। तो ये इसके वर्टिकल के 2 या 3 बांदी लगते हैं इनमें, ठीक है? बराबर है। ये मास्टरिंग मेरी ऐसी है, ये मेन कॉलम, मेन स्ट्रक्चर ये है, बराबर है। तो ये एक्स्ट्रा कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर है। तो अपन ने एज पर ड्राइंग के हिसाब से, इसके हिसाब से यू करके उसको बांध दिया, कास्ट किया। कास्ट करते टाइम क्या हुआ, कास्ट करते टाइम अपना फंडा क्या है, इधर कवर लगाओ रिंग में, इधर कवर लगाओ, चारों बाजू कवर लगा देते हैं, कवर लगा दिया, बराबर है। कास्टिंग ड्यूरिंग क्या हुआ, ये जो मेन कॉलम है ना, इतना बड़ा कॉलम है 1370 बाई 100, हाँ। ये इसके अंदर घुस गया, ये सरिया के अंदर। इधर कवर लगे हुए थे, तो फिर भी ये कॉलम घुस गया अंदर। हाँ, ये तो इसी जगह रह गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो लूज हो पड़ गया, ये इसके अंदर घुस गया, तो ये साइड में 150 जैसा कवर मिल नहीं रहा है। तो यदि ये ऐसा ना हो, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये मास्टरिंग बनाना पड़ेगा, पूरे की मास्टरिंग बनाने तो क्या पड़ेगी। है कि इधर कवर लगा है तो अंदर घुसेगा ही नहीं, फिक्स हो जाएगा। बराबर है, मतलब सलिया एक्स्ट्रा जा रहा है ना इन शॉर्ट में। हाँ, सरिया एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब सलिया जो रिंग सलिया बनेगा वो एक्स्ट्रा जाएगा। ऐसा कहना है कि ये आप पूरा रिंग का बोल रहे हो, बराबर? हाँ। ये पूरा रिंग बनाने का बोल रहे हो। मैं सिंपल ऐसा बोल रहा हूँ कि ये अगर सीधा सीधा सलिया नहीं कनेक्ट हो सकता, अगर ये कनेक्ट हो सकता है ये सलिए के साथ में तो हो सकता है, नहीं होता तो नहीं कर सकता है। और अपना रेनफोर्समेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा ना, रेनफोर्समेंट ज़्यादा आ जाएगा, हाँ, बराबर। अच्छा कि मास्टर भी आप फिक्स करोगे तो भी वो चीज़ कम हो जाएगी, नहीं तो इसके साथ कुछ वेल्डिंग करके रखना पड़े तो इसके अंदर घुसे ना। मतलब ये जो कॉलम है ये वाला पूरा, ये कॉलम यहाँ पे घुसे नहीं। हाँ, ठीक है। एक बार जो अभी डिस्कस हो रहा था ना, ये कॉलम में इशू है, ये कॉलम की रिंग अंदर कॉलम के अंदर घुस जा रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, फिर इसका कास्टिंग होगा। और सेम एज इट इज़ इसकी भी जो ये कॉलम है C34 और C35, इसमें भी इशू आ रहा है। तो ये जब तक कास्टिंग नहीं हो पाएगा, अभी ये पूरा का पूरा काम रुका हुआ है, ये दोनों तरफ का। अगर ये काम नहीं होगा, ये कास्टिंग नहीं होगा वर्टिकल, तो आगे का जो शटरिंग का काम है वो पूरा अटक जाएगा। अभी मुझे सारा कॉल अरेंज करके सबको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो ये आगे का जो शटरिंग का काम है ना, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। अब आप ये जो स्लैब देख रहे हो, ये स्लैब हमें कास्टिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे जो बीम बॉटम डाला हुआ था, वहाँ पे हमने बीम बॉटम का सलिया स्टार्ट कर दिया है, और आगे के बीम बॉटम के काम के लिए मैन पावर वर्किंग कर रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि आगे के बीम बॉटम सारे के सारे कास्टिंग मतलब सचिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये हमारा स्लैब का सारे के सारे जो फर्मा है स्ट्रक्चरल वर्क, वो सारा कंप्लीट हो रहा है। और साथ साथ में आप देख रहे हो कि सलिए का भी काम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे गया हुआ है। और ये हमारी साइट बहुत बड़ी है, यहाँ पे टोटल 300 मैन पावर राइट नाउ एट ए टाइम काम कर रहे हैं। ये पीटी स्लैब के हिसाब से, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये पीटी स्लैब के हिसाब से कास्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीटी स्लैब के हिसाब से जो बीम बॉटम है वो हमें बांधने पड़ रहे हैं। वो आप सामने जो देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, वो हमारे पीटी स्लैब के सारे जो सलिए हैं वो है। और ये सारे मैन पावर सलिए का काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सेंट्रल कोर है उसके तरफ हम आगे बढ़ते हुए, और ये स्लैब विद इन 2 डेज़ हमें कास्टिंग करना है। हमारा टारगेट है कि हमें जितना जल्दी हो सके तो कास्टिंग करना है। ये जो आप देख रहे हो बीम बॉटम में ग्रीन कलर के, ये हमें स्ट्रेचिंग केबल सारे के सारे डाल दिए हैं, और आगे का काम फर्दर प्रोसेस में है यहाँ पर। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा काम कंप्लीट होने वाला है, और इसके अगेंस्ट में हम स्लैब डालेंगे।
यहाँ पे सलिए का काम हो गया और आपको जो बंदे दिख रहे हैं स्टाफ के साथ में वो लेवल भी चेक कर रहे हैं। और ये आप जो यहाँ पे मैं आपको ओवरले बता रहा हूँ, ये सारे के सारे केबल हमने डाल दिए हैं स्ट्रेसिंग केबल के साथ में। पीटी स्लैब के लिए जो हमें केबल डालना है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टाफ के साथ में लेवल चेक कर रहा है कि हमारा स्लैब का जो लेवल है वो लेवल एग्जैक्ट लेवल जो हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो सके। ये आप देख सकते हो कि सारे मैन पावर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाउस कीपिंग, सलिया शटरिंग, सारी चीज़ें साथ साथ में चलती जाती है। यहाँ पे आगे के लिए बढ़ते जा रहा है और आगे का काम फर्दर प्रोसेस में है। ये 2 दिन में ये वाला स्लैब डलेगा और 2 दिन बाद ये आगे का स्लैब डलेगा। मतलब टोटल 5 दिन के साइकिल में दोनों स्लैब डलेंगे। हमें थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है हमारी टीम को, इसीलिए हम लोग ऊपर साइड पे आके हम हमारी टीम को पुश करते हैं ताकि आगे चल के उन्हें भी सपोर्ट मिल सके कि वो आगे काम कर सके। और ये जो आप दिख रहा है ये बीम बॉटम में जो कचरा फंसा हुआ होता है उसको प्रेशर हवा के साथ में बाहर निकाला जाता है। यहाँ से पूरा का पूरा प्रेशर हवा मारी जाती है ताकि वो बाहर जाके गिर जाए और कोई कचरा हमारे बीम बॉटम में या फिर स्लैब के ऊपर ना रह जाए। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेशराइज हवा के साथ में क्लीनिंग की जाती है। अब ये जो आप देख रहे हो ये स्लैब ऑलरेडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दिन में। अभी अपने को स्लैब भरने में अभी सबसे ज़्यादा जो बाकी है वो राउंड वो वाला बाकी है ना, राउंड पोर्शन कर रहे हैं ना स्लैब। हाँ, इसका हार्ड कॉपी अब तक दिया नहीं मेरे को, वो फिर भी कर रहे हैं। कल आ गया है। कल ऑलरेडी जो वो आर्किटेक्ट आए थे ना, वो आर्किटेक्ट हार्ड कॉपी लेके आए थे और वो स्टैंप लगाने के लिए दिया हुआ है। अभी मैं 5 मिनट में आपको क्लियर करके देता हूँ, ठीक है ना। मतलब यह स्लैब आज पॉसिबिलिटी है स्लैब भरने की आज है। कल आज नहीं है, नहीं बोला है। जो ड्राइंग आएगा ना वाले ब्रैकेट चेंज करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ ब्रैकेट क्यों चेंज करना है। स्टैंड 200 की उसमें। हाँ और अपने पुराने ड्राइंग के हिसाब से 422 की थी, तो 280 का मेरे को छोटा करना पड़ेगा उसका। नीचे के हिसाब से नहीं आया है, मतलब उसमें चेंजेस आया। तो इसका JMR मांगोगे। ड्राइंग हाथ में आई तब तक कुछ नहीं बोलेंगे, ड्राइंग आए तो मतलब मेरा जो डिले हो रहा है ये राउंड सर्कल की वजह से, ये जो राउंड सर्कल है ना इसकी वजह से डिले हो रहा है ना, नहीं तो आज कास्टिंग हो जाता। अब आप जो ये आउटर फेस देख रहे हो, ये आउटर फेस में हमने रिबार करके रखा हुआ है बाहर की तरफ, जिसमें हमारा एक यूनिक कैंटिलीवर टाइप में, एक यूनिक छज्जा टाइप में हम बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ तक आगे तक थोड़ा सा कास्टिंग करेंगे। और ये जो आपको छज्जा टाइप में जो निकला हुआ दिख रहा है सलिया टाइप में, यहाँ पे एक यूनिक छज्जा टाइप में आएगा। ये हमारे साइड की थोड़ी सी झलकियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, प्लीज़ देखते रहिए। शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।